नमस्कार, मैं आर के लड़ी संस्कृत संभाषण में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस भाग में आप सीखेंगे मेरे पास एक मोबाइल था, मेरे पास एक गाड़ी थी तथा इसी प्रकार के और भी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कैसे करें। तो आइए प्रारंभ करते हैं। मेरे पास एक कबूतर था, मम एकः कपोतः आसीत्। मेरे पास एक घोड़ा था, मम एकः अश्वः आसीत्। मेरे पास गाड़ी नहीं थी, मम वाहनम न आसीत्। मेरे पास साइकिल थी, मम द्विचक्रिका आसीत्। मेरे पास कुछ नहीं था, मम किंचित नासीत्। मुझे एक जरूरी काम था, मम एकम आवश्यकम कार्यम आसीत्। मेरे पास समय नहीं था, मम समयः नासीत्। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि मेरे पास को संस्कृत में मम लिखा जाता है। मम शब्द का प्रयोग मेरा, मेरी, मेरे तथा मेरे पास के अर्थ में किया जाता है। यदि आप चाहें तो हिंदी के शब्द पास के लिए संस्कृत में पार्श्व शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे मेरे पास मम पार्श्वे, तुम्हारे पास तव पार्श्वे इत्यादि। पांचवें वाक्य में लिखे शब्द नासीत को संधि विच्छेद करके न और आसीत अलग अलग भी लिख सकते हैं। क्या तुम्हें कोई काम था? किम तव किंचित कार्यम आसीत। क्या तुम्हारे पास सबूत था? किम तव प्रमाणम आसीत। तुम्हारे पास मजबूरी थी, तब विवशता आसीत। तुम्हारे पास हिम्मत नहीं थी, तब पराक्रमः न आसीत। उसके पास कलम नहीं थी, तस्य कलमः न आसीत। उसके दो भाई थे, तस्य द्वौ भ्रातरौ आस्ताम्। उसकी तीन बहनें थी, तस्य तिस्रः भगिन्यः आसन्। उसके चार पुत्र थे, तस्य चत्वारः पुत्राः आसन्। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे और तुम्हारे पास को संस्कृत में तब लिखा जाता है। पुल्लिंग में दो के लिए द्वौ, स्त्रीलिंग में द्वे और नपुंसकलिंग में द्वे लिखा जाता है। जैसे दो लड़के द्वौ बालकौ, दो लड़कियां द्वे बालिके तथा दो फूल द्वे पुष्पे। तीन को पुल्लिंग में त्रयः, स्त्रीलिंग में तिस्रः और नपुंसकलिंग में त्रीणि लिखा जाता है। जैसे तीन लड़के त्रयः बालकाः, तीन लड़कियां तिस्रः बालिकाः और तीन फूल त्रीणि पुष्पाणि। चार को पुल्लिंग में चत्वारः, स्त्रीलिंग में चतस्रः और नपुंसकलिंग में चत्वारि लिखा जाता है। जैसे चार लड़के चत्वारः बालकाः, चार लड़कियां चतस्रः बालिकाः और चार फूल चत्वारि पुष्पाणि। उसके पास कहने का अर्थ यदि किसी लड़के के पास हो तो तस्या, और यदि किसी लड़की के पास हो तो तस्याः शब्द का प्रयोग करेंगे। अर्थात तस्या शब्द का प्रयोग पुल्लिंग में और तस्याः शब्द का प्रयोग स्त्रीलिंग में किया जाता है। था, थी और थे के लिए एक वचन में आसीत, द्विवचन में आस्ताम और बहुवचन में आसन का प्रयोग किया जाता है। जैसे एक लड़का था, एकः बालकः आसीत्। दो लड़के थे, द्वौ बालकौ आस्ताम्। अनेक लड़के थे, अनेके बालकाः आसन्। मोहन के पास एक हाथी था, मोहनस्य एकः गजः आसीत्। अजय के पास कार थी, अजयस्य कारयानम् आसीत्। ललिता के पास क्या नहीं था, ललितायाः किं न आसीत्। रागिनी के पास एक पुत्र था, रागिन्याः एकः पुत्रः आसीत्। मधु के पास कुछ नहीं था, मध्वाः किंचित नासीत्। लड़के के पास ज्ञान था, बालकस्य ज्ञानम् आसीत्। लड़की के पास बुद्धि थी, बालिकायाः बुद्धिः आसीत्। बहन के पास पुस्तक नहीं थी,
भगिन्याः पुस्तकं न आसीत्। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि यदि किसी संज्ञा के बाद के पास लिखा हो तो के पास के संस्कृत अनुवाद के लिए उस संज्ञा को षष्ठी विभक्ति में लिख दिया जाता है। जैसे अजय के पास अजयस्य, मोहन के पास मोहनस्य, रागिनी के पास रागिन्याः, मधु के पास मध्वाः इत्यादि। किसी शब्द को षष्ठी विभक्ति में कैसे लिखा जाता है, यह जानने के लिए प्लेलिस्ट में जाकर षष्ठी विभक्ति वाला वीडियो अवश्य देखें। आज के लिए बस इतना ही। आप अपनी समस्याओं को कमेंट में जरूर लिखें। शेष अगले भाग में सीखेंगे। तब तक के लिए आर के ललित को दीजिए अनुमति। नमस्कार।